पिछले लेक्चर में हमने आपको सेंटर ऑफ अ सर्कल फाइंड करने का मेथड बताया था, तो उसको बहुत से लोगों ने लाइक भी किया, कमेंट्स भी किए। तो इस लेक्चर में हम फाइंड करना सीखेंगे वेन डायग्राम। कि वेन डायग्राम को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है सेट में, वेन डायग्राम इस्तेमाल करके सेट को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम दो सेट हैं जब आपको नज़र आ रहे हैं, सेट ए सेट बी। सेट ए में जो शामिल अरकान है 1 2 5 6 7 8 उसके अरकान के ये थे, और जो सेट बी है उसमें शामिल अरकान है वो हैं 2 3 4 5 7 9। और हमने फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी। ये दो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है थ्रू वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के थ्रू हमने ये फाइंड आउट करना सीखना है इस लेक्चर में। तो ये वेन डायग्राम के थ्रू फाइंड आउट करना बिल्कुल आसान है, ज़रा भी मुश्किल नहीं है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको ना ऐसे ही सॉल्व करते हैं जैसे हम सेट को सॉल्व करते हैं। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी को हम जब सॉल्व करते हैं ए यूनियन बी, उसके लिए जो हम लिखा जाता है सेट ए को लिखते हैं सबसे पहले 1 2 5 6 7 8 यूनियन साइन, सेट बी 2 3 4 5 7 9। देन इसको हम लिखते हैं, आपको पता है कि सेट को सॉल्व करते वक्त हम यूनियन में तमाम अरकान लिखते हैं, और जो मुश्तरका अरकान होते हैं कॉमन, उनको हम एक मरतबा लिखते हैं। तो 1 2 मुश्तरका है तो हम इसको क्या करेंगे, कॉमन इसमें है तो हम इसको एक मरतबा लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास इधर 3 नहीं है, इधर है तो 3 भी आ जाएगा। 5 दोनों 5 3 के बाद 4 है, 4 भी आएगा। 5 दोनों में है, मुश्तरका है तो ये एक मरतबा लिखेंगे। 6 इधर है, इधर नहीं है, तब भी लिखा जाएगा। 7 मुश्तरका लिखा जाएगा। 8 9। तो ये थ्रो सेट, इनके सेट बिल्डर फॉर्म को यूज़ करते हुए हमने ए यूनियन बी फाइंड आउट किया है। अब हम वेन डायग्राम के थ्रू इसको फाइंड आउट करना सीखेंगे। वेन डायग्राम के थ्रू सबसे पहले आप ऐसा करें, एक सर्कल लगाएं। वेन डायग्राम के थ्रू इसको ऐसे ही सॉल्व आउट करने के लिए एक सर्कल लिया जाए, इस सर्कल को नाम दे लें ए, और फिर आप एक सर्कल बी लगाएं। जैसे कि आपको पता है कि इन दोनों में मुश्तरका अदाद हैं, मुश्तरका अरकान हैं, तो आप इसमें कुछ मुश्तरका रीजन भी बनाएंगे, मुश्तरका रकबा भी बनाएंगे। आप इसको ज्योमेट्री के थ्रू यूज़ करके भी बना सकते हैं, इन सर्कल्स को प्रकार को यूज़ करके भी, जो आपके लिए बहुत सुटेबल भी हो सकता है। और इसके बाद आप लोगों ने इधर बॉक्स बनाते हैं जिसको रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, और इस बॉक्स को आप नाम देते हैं यूनिवर्सल सेट का, यानी कि तमाम रुकन जो होते हैं वो यूनिवर्सल सेट के ही, तमाम सेट जो होते हैं यूनिवर्सल सेट के रुकन होते हैं। तो ये है सेट ए और बी। तो इसमें आप लोगों ने सिंपली ये करना है कि जो भी मुश्तरका रुकन है ना ए और बी के, सेट ए और सेट बी के, जैसा कि मैंने इधर पॉइंट आउट किया है, 2 मुश्तरका जो है, 5 है, उसके बाद 7 है। तो ये जो मुश्तरका है ये रीजन बन रहा है मुश्तरका सेट ए का भी और सेट बी का भी। तो जो मुश्तरका आते हैं यानी कॉमन डिजिट हैं वो आपने इस कॉमन रीजन में, इस मुश्तरका रीजन में ही रखना है। जैसे कि आप देखें इस सर्कल यहाँ तक से आ रहा है और ये सर्कल यहाँ से होके जा रहा है, तो ये जो हिस्सा है, ये जो रकबा है, ये जो एरिया है, ये क्या है, सेट ए और सेट बी दोनों का मुश्तरका रीजन है। तो इस मुश्तरका रकबे में कौन से अदद लिखे जाएंगे जो इस सेट ए और सेट बी में मुश्तरका है। तो सेट 2 5 7, तो इन 2 5 और 7 को इनमें लिखा जाएगा। 2 5 और 7 को इसमें मुश्तरका रीजन में लिखा जाएगा। और अब आप देखें कि आपके पास कौन से अदद हैं जो इन अदद को निकाल के ए में पीछे बचते हैं, आपको बाकी बचते हैं ए में
वो कौन से अदद हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि अगर मैं यहाँ से 2, 5 और 7 को स्किप कर दूँ, 1, 6 और 8 वो अदाद हैं जो ए में बाकी रहते हैं। तो वो ए के जो बाकी रुकन हैं वो ए के रीजन में लिखेंगे, क्योंकि ये ए का रीजन है। यहाँ पर लिखे जाएंगे 1, 2, 1 सॉरी 2 नहीं 6 और 8। और इसी तरह सेम यही अदद 2 में से स्किप कर दें, बी में से स्किप कर दें 2, 5 और 7, क्योंकि ये मुश्तरका रीजन में ऑलरेडी लिखे जा चुके हैं, इनको दोबारा नहीं लिखेंगे। और इसके जो बाकी रुकन हैं, बाकी अदाद हैं 3, 4, 9, वो आप बी में लिखेंगे 3, 4, 9। तो हमने बी में लिख दिया सिंपली। और यूनियन में एज अ होल आप इसको शेड करते हैं सिंपली। इसके लिए मैं डिफरेंट कलर यूज़ करूँगा ताकि आपको समझने में आसानी आ जाए। इसको आपने शेड करते हुए मुकम्मल तौर पे शेड करना है जी। तो ये इस तरह से है कि ये शेडेड एरिया है, ऑल शेडेड एरिया रिप्रेजेंटेड ए यूनियन बी। यानी कि ये जो हमने सायादार हिस्सा किया है ना, ये जो हिस्सा सायादार किया है, ये किसके बराबर होगा, ए यूनियन बी के बराबर होगा। और आप देख सकते हैं कि ए यूनियन बी में कौन से देते हैं, 1, 2, 3, अब इधर से मैच करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। यानी कि इसमें भी कोई अदद रिपीट नहीं हुआ और इसमें भी कोई अदद रिपीट नहीं हुआ। अब हम मालूम करेंगे यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी। तो यही सेट मैं दोबारा से लूँगा, ए इज इक्वल टू 1, 2, कौन 5, 6, 7, 8, 6, 7, 8। और जो हमारे पास बी था उसमें हमारे पास जो रुकन थे वो थे 2, 3, 4, 5, 7, 9, 2, 3, 4, 5, 7, 9 ये रुकन थे मेरे पास। और हमने मालूम क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो एज अ सेट वैल्यू फॉर्म जब हम यूज़ करते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी को मालूम करने के लिए ए इंटरसेक्शन बी, ए के तमाम अरकान लिखे जाते हैं, इंटरसेक्शन साइन 2, 3, 4, 5, 7, 9। और इसमें इंटरसेक्शन में कौन से अदाद आते हैं, कॉमन मुश्तरका जो दोनों में पाए जाते हैं, जैसे कि 2, 5, 7। यानी कि ऐसे अदद मुश्तरका में जो इंटरसेक्शन में वो डिजिट आते हैं, वो रुकन आते हैं जो कि दोनों में पाए जाते हैं, जैसे कि 2, 5, 7। और अब हम इसे वेन डायग्राम के ज़रिए से मालूम करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे 2 बॉक्स। अब सर्कल लेने, बॉक्स बाद में बनाते हैं। तो एक सर्कल को मैंने बनाया, इसको मैंने नाम दे दिया ए का। और दूसरा सर्कल मैं बनाता हूँ यहाँ पर बी। और यहाँ पर मैं आपको एक यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया यू। और ये मुश्तरका अदद है जो ये हम लिखेंगे इस मुश्तरका रीजन में। मुश्तरका अदद कहाँ लिखे जाएंगे, मुश्तरका रीजन में। तो यहाँ पर हमारे पास मुश्तरका क्या है, 2 है, 5 है, 7 है। इसको निकाल के हमारे पास ए में क्या बाकी बचता है, अब हमने उसे देखना है। 2, 5, 7 को अगर हम निकाल दें, 2, 5, 7 कर 1, 6, 8, 1, 6, 8। और इसी तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास जो बाकी बचता है बी में 2, 5 और 7 को निकाल के स्किप करके वो हमारे पास बाकी बचते हैं 3, 4 एंड 9। तो यहाँ पर हमने जो फाइंड आउट करना था वो था ए इंटरसेक्शन बी। तो हम जो कलर करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ मुश्तरका रीजन को कलर करेंगे, कॉमन रीजन को।
क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी, और ये कॉमन रीजन मुश्तरका एरिया में जो अदद होंगे, और ये शेडेड एरिया जो हमारे पास ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, ए इंटरसेक्शन बी को। और हमारी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इसी के ऊपर होगी, वैन डायग्राम को मज़ीद हम समझेंगे। थैंक यू।